नया टॉपिक चलने लगा था, नाम है विशेषण। क्या नाम था? विशेषण। अगर कहते हैं सर कल आपने बताया था विशेषण संज्ञा से जुड़ा है, सर्वनाम से जुड़ा है। जिसको पता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इनमें से जो बैठे हैं एक बार थोड़ा वापस देख लो कि हमें किसकी विशेषता मिलेगी? संज्ञा की और सर्वनाम की क्या मिलेगी? विशेषता मिलेगी। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता क्या कहलाती है? विशेषण। हमें पता है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आए उसको क्या कहते हैं? अब इन दोनों की हमें क्या पता चलेगी? विशेषता। इन दोनों की क्या पता चलेगी? विशेषता। और इन दोनों की विशेषता ही क्या कहलाती है? विशेषण। जैसे थोड़ा समझे बेटा, राम काला है। राम क्या है? काला है। तो राम क्या है हमारा? संज्ञा शब्द है। राम संज्ञा शब्द है, एक बात हो। अब राम की विशेषता क्या है? काला। ये राम की क्या है? विशेषता है। क्या है? और राम हमारा क्या है? संज्ञा है। और आपने परिभाषा लिखी है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। तो ये विशेषता भी है और विशेषण भी है। किसका विशेषण है? संज्ञा का। तो संज्ञा को सर आपने कल हमें बताया, क्या बताया? विशेष्य। क्या बताया? तो हमारे विशेष्य राम संज्ञा शब्द भी है और उसकी विशेषता भी। जैसे दूसरा उदाहरण देखना, एक बार इनको हटाते हैं। दूसरा उदाहरण देखना जिसे आपको वापस समझ में आए। जैसे मैंने लिखा राकेश होशियार। राकेश होशियार लड़का है। अब आपसे कोई पूछे विषय कौन? अब बताओ, दो है विषय इसमें। ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये राकेश की नहीं बता रहा, ये लड़के की बता रहा है। किसकी बता रहा है? तो ये हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। ये भी संज्ञा है, लेकिन संज्ञा राकेश है तो लड़का ही ना, है तो लड़का ही ना। ये लड़का है लेकिन ये लड़का जातिवाचक है। क्या है? अब यहाँ संज्ञा तो आई है लेकिन संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं आई। क्या आई है? लड़का क्या है? होशियार है। तो होशियार उसकी क्या है? विशेषता। होशियार उसकी क्या है? विशेषता। संज्ञा की विशेषता। किसकी विशेषता? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशेषण। और हम पढ़ेंगे क्या? तो किसकी बताई? संज्ञा की। मैंने लिखा, ये देख लो, वह कमजोर है। वे कमजोर है। अब क्या इसने संज्ञा की विशेषता बताई? क्या किसकी बताई? अब आपने परिभाषा क्या लिखी पहले? संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अब सर संज्ञा शब्द नहीं आया मेरे पास, अब मेरे पास क्या आया? सर्वनाम। क्या आया? सर्वनाम आया। क्या आया मेरे पास? सर्वनाम। पहले क्या आया था? संज्ञा शब्द आया। अब क्या ये सर्वनाम की विशेषता है? कहाँ है विशेषता इसकी? इसकी विशेषता कहाँ है? कमजोर। इसकी विशेषता क्या है? कमजोर। तो अब की बार विशेषता किसकी बताई? सर्वनाम की विशेषता बताई ना। जैसे राम खिलाड़ी है। क्या विशेषता है क्या यहाँ? खिलाड़ी विशेषता है। कन्फर्म बोलो बेटा। किससे बना है शब्द खिलाड़ी? खेल से बना है। तो खेल क्या है बताओ? खेल क्या है? पढ़ा है आपने? ऐसे क्या किया? खेल संज्ञा है ना। कौन सी संज्ञा?
जातिवाचक, वाह। के भाववाचक, अरे बताया था मैंने, भाववाचक क्या है? खेलना क्या है? क्रिया, और क्रिया से भाववाचक बनता है खेल। क्या बनता है? खिलाड़ी भी बना है, लेकिन भाव से बना है। किससे बना है? तो खिलाड़ी विशेषता हुई ना, राम खिलाड़ी है, तो राम की विशेषता हुई ना, खिलाड़ी है। तो राम क्या है हमारा? संज्ञा शब्द, और संज्ञा की विशेषता क्या है? अरे क्या है? खिलाड़ी। तो ये विशेषता हुई ना, खिलाड़ी। तो अब आपको ये तो पता चलेगा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना क्या कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होती है? नहीं, विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4। ऐसे कितने होते हैं? 5। गुणवाचक मैंने बता दिया, व्यक्तिवाचक मैंने बता दिया, और आज चला था तुलना के आधार पर। पहले वापिस सुन लो। गुणवाचक, परिणामवाचक, संज्ञावाचक, संकेतवाचक जिसका दूसरा नाम सार्वनामिक, दूसरा नाम अंत में आता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में सुनना आप सबको पता है, ये देखो ध्यान से देखना। मैंने लिखा नागौरी पान मेथी, लिखा ना। अब मुझे बताओ, नागौरी पान मेथी फेमस है ना? क्या पान मेथी केवल नागौर में होती है और कहीं नहीं होती क्या? होती है, लेकिन फेमस कौन है? नागौर की। तो नागौर क्या है? व्यक्तिवाचक शब्द है। नागौर व्यक्तिवाचक है ना। जिला लिखता तो आप संज्ञा पढ़ के आए हो। जातिवाचक, तो पान मेथी भी व्यक्तिवाचक है जातिवाचक? पान मेथी जातिवाचक। क्या है? इसमें भी अलग है ना, लेकिन ये एक जुड़ गया ना। जातिवाचक से क्या बन गया? नागौरी लगते ही व्यक्तिवाचक। बना नहीं बना? रसगुल्ले सब जगह होते हैं ना, लेकिन कहाँ के फेमस है? कहाँ की फेमस है रसगुल्ले? ऐसा है क्या? तो बेटा ये नमकीन कहाँ की फेमस है? बीकानेरी। समझ आए ना? नमकीन बोलते ही आपको जैसे भुजिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भुजिया बोलते ही बीकानेरी भुजिया नाम आती, फेमस हुआ नहीं हुआ? तो जो पर्टिकुलर एक के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाता है? एक के लिए, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। क्या होता है तो गुणी ना। जैसे अभी देखो, बीकानेरी भुजिया, क्या बोला आप सबने? अब भुजिया तो खूब है, लेकिन फेमस कौन सा है? तो व्यक्ति विशेष हुआ नहीं हुआ? बीकानेर नाम व्यक्तिवाचक है, पता है आपको, लेकिन जिला बोलता तो जातिवाचक। शहर बोलता तो, लेकिन नागौर बोलते ही शहर एक ही हुआ नहीं हुआ? तो व्यक्ति विशेष क्या होता है? व्यक्तिवाचक। कल बताया था सबको। गुणवाचक बताया तो गुण आपको बताया, अच्छा ही बुराई ये सारा गुण है। राकेश सुंदर है तो ये इसका गुण है, राकेश कमजोर है तो उसका गुण है, राकेश नटखट है तो उसका गुण है। तो मतलब वो तो उसके गुण ही हुए ना। और गुणवाचक आदमी की गुण होता है। जैसे मैंने कहा कपड़ा मुलायम है, कपड़ा क्या है? मुलायम। तो कपड़े का गुण है ना मुलायम, तो मुलायम क्या है? स्पष्ट हुआ। अरे स्पष्ट हुआ ना। आपने कल उदाहरण लिखे, कल मैंने जहां रोका वहां से लिखना शुरू करो बेटा सभी। जिन्होंने नहीं लिखा है वो पेज छोड़ दें, किसी के देख के लिख लें। लिखो बेटा। अब क्या लिखा था मैंने कल जाते समय? गुणवाचक के कितने प्रकार होते हैं? गुणवाचक विशेषण, हेडिंग लिख लिया, वापिस मैं वापिस लिख रहा हूं। गुणवाचक विशेषण के तुलना, तुलना के आधार पर, आधार पर 3 प्रकार, आधार पर 3 प्रकार होते हैं। सवाल आता है कई बार, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। किसके आधार पर? अब नंबर 1 सर्कल आपने बोला था मूलावस्था। कौन सी अवस्था? दूसरा बोला था सर आपने, क्या बोला? उत्तरा अवस्था। क्या बोला था? उत्तरा अवस्था। सर आपने तीसरा बोला था उत्तमा अवस्था। क्या बोला था? उत्तमा अवस्था। ये 3 अवस्था कई बार एग्जाम में पूछा था। कितनी अवस्थाएं होती है? 3। वापिस बोलो। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। जैसे इसके सामने जगह है ना आपके खूब, लिखो बेटा। मैंने लिखा राम
सुंदर है। ये कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। राम सुंदर है कौन सी अवस्था बेटा? मूल अवस्था। दूसरा, राम श्याम से सुंदर है। राम श्याम से क्या है? सुंदर है। तो कौन सी अवस्था? उत्तरा। आगे, राम सबसे सुंदर है। राम सबसे सुंदर है। अब ये लिखने के बाद इसको देखो बेटा, राम सबसे क्या है? सुंदर है। अब देखो, मैंने लिखा इधर नाम लिखा तीर्व। क्या लिखा? तीर्व क्या है? मूल अवस्था। क्या है? आगे मैंने लिखा तीर्व तर। तीर्व तर तो कौन सी अवस्था है? उत्तरा अवस्था। मैंने कहा तीर्व तम, कौन सी अवस्था है? उत्तमा अवस्था। अब इधर देखना, आप सुंदर के नीचे अंडरलाइन करो, से के नीचे, इसके नीचे अंडरलाइन करो, और सबसे सुंदर के नीचे अंडरलाइन करो। एग्जाम में ऐसे सवाल आता है, लिखो बेटा, फिर आगे बताता हूं। राम सुंदर है, राम श्याम से क्या है? सुंदर है। राम सबसे क्या है? सुंदर है। तो एग्जाम में सीधा आएगा, मैं भी जैसे उदाहरण बताऊंगा वो आपको बताने हैं किस प्रकार है, कौन से हैं। राम सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, राम सबसे सुंदर है। पता चला किसी को? यहां तक पता चला? अब देखो, आपको क्या लिखना है? ये लिखना है। मैंने लिखा निम, आप इसके 3 टुकड़े करो, जैसे मैंने अभी यहां किया, बिना बोले लिखो बेटा। फिर इसी के आगे क्या करना है? निम्न का करना है। फिर इसी के आगे आपको किस करना है? लघु का करना है। लघु के 3 टुकड़े करो। फिर श्रेष्ठ का करना है। किसका करना है? श्रेष्ठ का। फिर किसका करना है? शीघ्र का करना है। करके दिखाओ तीनों टुकड़े, फिर मैं आपसे पूछूंगा। जैसे मैंने तीरु किया ना, तीर्व तीर्वतम तीर्व तर, तो वैसे करना है निम निम तम या तर। फिर लघु करो, लघु लघु तर लघु। आगे बोलो श्रेष्ठ श्रेष्ठ तर। आगे बोलो श्रेष्ठ। आगे बोलो शीघ्र शीघ्र। आगे बोलो शीघ्र। कन्फर्म सही है? यहां तक क्लियर हुआ सबका? अब आपसे सवाल पूछूंगा। क्या सवाल है सुने, लिख लो बेटा एक बार, फिर पूछता हूं। कर लिया बेटा सबने? ये अवस्थाएं हैं, ये क्या है? अब बताओ, क्या ये गुणवाचक नहीं है क्या? चेक करो, सुंदर गुण नहीं होता क्या? है ना? श्याम से सुंदर है तो भी गुण है, सबसे सुंदर है तो भी उसका गुण है। लेकिन इन गुणों को किस में मान दिया? तुलना में। राम श्याम से सुंदर है, तुलना की नहीं की। राम पूरी कक्षा में सुंदर है, तुलना की नहीं की। राम सुंदर है तो भी उसको तुलना की नहीं की। तो सबसे अच्छा कौन सा होना चाहिए? कौन सी अवस्था सबसे अच्छी है? उत्तम अवस्था। कौन सी अवस्था है? ये सब में श्रेष्ठ है। अरे कक्षा में होशियार है, श्याम से होशियार है और सबसे, तो हम कक्षा में क्या है? सबसे होशियार। क्या है? सभी सबसे होशियार है ना? हो ना? रिजल्ट आ गया? मैंने वो कर दिया बेटा, वो बता दिया आपके जो करेक्शन थे। आगे की वापस रिजल्ट तो वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? नहीं नहीं, फेल नहीं, वो क्लास में लगा देंगे बेटा बाहर जाते हुए, नोटिस बोर्ड। वैसे नहीं, नोटिस पे लगेगा कक्षा में पहला किसका, दूसरा किसका नाम आएगा। यहाँ उन्होंने नहीं कहा था क्या आपने? वो बता देंगे बेटा, पूछ लेना वापिस, क्योंकि इस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं। यहाँ तक हो गए बेटा सबके? अब आपसे सवाल जिससे पूछूं, ये कौन सी अवस्था है?
सवाल ये आता है, मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था है, उत्तमा अवस्था है, या कोई नहीं? कन्फर्म सही है? ये कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था है? कन्फर्म, ये कौन सी अवस्था है? देख के बता रहे हो क्या? गुण के आधार पर कितनी अवस्थाएं हैं? वापिस बोलो। सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? मध्य की अवस्था कौन सी? ये कौन सी है? अब देखता हूं। इसको ऐसे लिखा जाता है, सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाता, लघु तर। सुना है किसी बेटा? सुना है ना? शुद्ध ऐसे मैंने वो ऐसे लिखा है। तो ये कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था। कौन सी है? उत्तरावस्था दो के बीच में होती है, और उत्तमा अवस्था सबसे श्रेष्ठ गिना जाता है, उसके बराबर कोई। और मूल अवस्था जो स्थिति है वो, जो स्थिति है वो मूल अवस्था वही हुई ना। तो ये सारी अवस्थाएं क्या है? किसकी अवस्थाएं? किसकी अवस्थाएं? गुणवाचक। किसकी अवस्थाएं? अब लिखो बेटा संख्यावाचक। क्या लिखोगे? संख्या। आपने दो पढ़ लिए मुझसे, अब तीसरा विशेषण पढ़ने जा रहे हो। क्या पढ़ने जा रहे हो? संख्या वाचक विशेषण। क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा? संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ने जा रहे हो? संख्यावाचक विशेषण। बोलो बेटा परिभाषा, लिखो बेटा। जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के, जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित होने का, होने का बोध होता है, बोध होता है, तथा उसकी संख्या का, तथा उसकी संख्या का भी ज्ञान होता है, संख्या का भी ज्ञान होता है। तो वहाँ संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो वहाँ क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्यावाचक। क्या कहलाता है? लिखो नोट। क्या लिखोगे? नोट। लिखो बेटा नोट में। संख्यावाचक विशेषण शब्दों को, संख्यावाचक विशेषण शब्दों को गिना जा सकता है, संख्यावाचक विशेषण शब्दों को गिना जा सकता है, जबकि, जबकि परिमाणवाचक विशेषण शब्दों को परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। लिख लिया बेटा सबने? लिखो बेटा नोट नंबर 2। किसको गिना जा सकता है?
किसको नहीं गिना जा सकता? कंफर्म है? ये कल बताया था, अब आज विस्तार से देखेंगे। लिखो बेटा नोट नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। अब बेटा पहले सामने देखना। पहला लिखो है निश्चय। क्या नाम है? निश्चयवाचक संख्या। क्या है? निश्चयवाचक संख्या। क्या है बेटा? निश्चय। दूसरा क्या है? अनिश्चयवाचक संख्या। अनिश्चयवाचक क्या है? संख्या है। चीज समझ आई? पहली क्या थी? निश्चय। दूसरी क्या है? अनिश्चय। एक बार देखना सभी, यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4, आगे लिख रहा हूं डैश 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 कंप्लीट। सुन आया? इधर लिख रहा हूं कोई, कुछ, थोड़े, सब, बहुत। ये किस में लिखा? अनिश्चय। नीचे लिखो जैसे। ये लिखने के बाद कक्षा में 2 विद्यार्थी बैठे हैं। बताना निश्चय या अनिश्चय? निश्चय। क्या बात है। थोड़े से एक आदमी आए। क्या है? कंफर्म है? अब एक बार ये लिखने के बाद देखना बेटा, आराम से लिख लो एक बार। बताओ बेटा, एक बार सामने देखना। आपको बताएं, आपने परिभाषा लिखी, किसी वस्तु के निश्चय और अनिश्चित संज्ञा का बोध हो। क्या हो? संज्ञा का। संज्ञावाचक में क्या होता है? वस्तु को गिना जा सकता है। पहले वाले में गिन सकते हो क्या आप? कितने विद्यार्थी हैं? 2 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं? 2 है ना। हम आराम से गिन सकते हैं 1 और 2। तो ये किसका बोध गिरा रहा है? किसका गिरा रहा है? निश्चय का। दूसरा क्या है? थोड़े आदमी आए। अब निश्चय हो गया कितने आदमी आए? थोड़े। थोड़े इसमें से आया ना कोई? आया नहीं आया? तो ये क्या बता रहा है? निश्चय या अनिश्चय? अपन को पता नहीं, आदमी जरूर आए, गिन सकते हैं आदमियों को, लेकिन पता नहीं कितने आए, कितने। थोड़े से आए हैं भाई। अब वो बताया थोड़े का, मैंने भाई थोड़े कितने हैं? उसने कहा थोड़े, तो वो गिन के खुद भी नहीं आए ना। तो हम क्या हो रहे हैं इस चीज में? जिसको गिन सकते हैं वो किस में आता है? संज्ञा में। जिसको गिन नहीं सकते वो किस में आता है? परिमाण में। किस में आता है? अब तीसरा उदाहरण लिखो आप। कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग खड़े हैं। आगे लिखो 2 किलो आम लाओ। 2 किलो आम लाओ। अगला लिखो 3 किलो केले देना। 3 किलो केले देना। चौथा उदाहरण लिखो सब लोग आ गए।
बहुत सी गायें खड़ी हैं। बहुत सी गायें खड़ी हैं। कक्षा में 10 पंखे खराब हैं। कक्षा में 10 पंखे खराब हैं। आप मुझे बताओ, एक लास्ट और लिख लो। 2 दर्जन 2 दर्जन सेव लाओ। 2 दर्जन सेव लाओ। अब बताओ कितने निश्चय में, कितने अनिश्चय में। आप केवल कोष्टक के सामने ए नी ये लिखना है, जिसे आपको पता चल जाए। देखना नहीं है, खुद की इच्छा से। पहला अनिश्चय तो ए, निश्चय तो नी, ए नी, जिसे आपको पता चल जाएगा। सर हमें क्लियर है, अब क्लियर है। ए नी शॉर्ट में लिख लो बेटा, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए का मतलब अनिश्चय, नी का मतलब निश्चय। पहला उदाहरण मैंने क्या बोला, बोलो। कुछ लोग खड़े हैं, निश्चय बोलूं अनिश्चय। कुछ लोग खड़े हैं तो पता तो नहीं कितने खड़े हैं और कितने बैठे हैं। तो कुछ आ गए तो कुछ किस में आ रहा है, देखो इनमें अनिश्चय में। किस में आ रहा है, कन्फर्म है ना। अब अगर मैं यहाँ एक शब्द बोलूं, थोड़ी सी शक्कर देना, तो थोड़े और थोड़ी में अंतर है ना, पता है ना। थोड़े या थोड़ी, समझ आया कुछ। तो थोड़ी सी या कम शक्कर देना, तो कम इसमें नहीं आएगा, थोड़ा इसमें नहीं आएगा, समझ आ गया ना। और पीछे वाले सब मिल जाएंगे, लेकिन ये चीजें नहीं मिलेगी आपको। ये किस में मिलेगी, परिमाण में। किस में मिलेगी। इसका मतलब सर हमें यहाँ पता चल गया। दूसरा उदाहरण क्या बोला, 2 किलो आम। 2 किलो आम को आप गिन सकते हो ना आराम से। तो निश्चित है या अनिश्चित, अनिश्चित। मेरी बात सुन तू, मैंने तेरे को 2 किलो ही कहा ना, मैंने 2 किलो ही आम कहा ना। तो अब आप गिनने की संख्या दे, 2 किलो गिन तो सकते हो ना। वाह बेटा, आपके जैसे तोला, आपने तोला ना, तोला तब आप आम जो आएंगे उसको आप गिन नहीं सकते कि हाथ में लेकर 1 2 3 ऐसे नहीं गिन सकते। और तो गिन तो सकता है ना बेटा। मैंने आपको एक नोट लिखा है, पढ़ो ध्यान से सभी। नोट क्या लिखा है, जिसको अपन गिन सकते हैं। आप इसको गिन सकते हो, 10 ग्राम सोना गिनो, 10 ग्राम सोना, 2 किलो सोना गिन सकते हो क्या। क्या दो सर, वो आएगा तब गिन लेंगे वहां। 2 किलो शक्कर गिन सकते हो क्या। 2 किलो चाय है तो निश्चित ना, लेकिन अपन इसको गिन नहीं सकते। अरे तुलती तो शक्कर भी है, तुलता तो आम भी है, चीनी कैसे गिना बेटा। अच्छा ये तो टाइम नहीं है। अगर मैंने कहा भाई 2 किलो शक्कर दे, चीनी कहेगा 2 किलो चीनी देना, वो ऐसे गिनेगा, डेट रुक 2 किलो कर रहा हूं, ऐसे गिनेगा क्या, वो सीधा ही डालेगा। आम भी डालेगा तो गिन के 1 2 ऐसे गिनेगा, नहीं गिनेगा कि भाई 3 आम चढ़ते हैं 2.5 किलो में, 3 किलो में जो भी है, तो वो गिनेगा तो सही ना, कि भाई 3 है तो वो रखेगा ना, छोटा बड़ा तो 4 रख देगा। तो मतलब जिसको मैंने क्या सिखाया, इतना ही सीखना है। जिसको गिन सकते हैं वो संख्या में आएगा, जिसको नहीं गिन सकते वो, अभी परिणाम बाकी है ना, परिमाण, परिणाम तो अलग हो जाता है, परिमाण बाकी है ना, गिन सकते, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आप 2 किलो केले गिन सकते हो, 2 किलो सेव गिन सकते हो। तो मतलब ये सारे ये तो पता चल गया निश्चय, निश्चय तो ये कहाँ आते हैं, निश्चय हो रहे निश्चय, आपने कहाँ पढ़ा, संज्ञा में, सर्वनाम में। किस में पढ़ा आपने, क्या सर्वनाम में आपने ये 2 चीज पढ़ी है क्या कहीं, सर्वनाम ये 2 चीज पढ़ी है क्या, अरे नहीं पढ़ी क्या। कोई और कुछ किस में आता है, तो निश्चय में क्या आता है, ये वे क्या आता है, कन्फर्म आता है, ये वे कन्फर्म है ना। तो यहां तो ये वे है ही नहीं, यहां तो संज्ञा है, क्योंकि पढ़ी क्या रहे, संज्ञा विशेषण। चीज समझ में आ गई ना, ये वे नहीं है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा। और हमें पता है संज्ञा
के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चीज क्लियर हुई नहीं? आपने सारे उदाहरण लिखे, गलत है क्या? किसी को डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है क्या? अगला पद बोलो, कौन सा लिखा है आपने? 30 है क्या बोला? 3 किलो केले गिन सकते हो? अगला बोलो, आगे सब लोग आगे। अब सब लोग आगे तो कितने आगे पता है क्या? लोगों को गिन तो सकते हैं, लेकिन चेंज है। आदमी कहाँ आते हैं, लोग कहाँ आते हैं, तो सब सही रहना, सब लोग, सब आदमी भी बोल सकते हैं। कंफर्म है? आगे बोलो। बहुत सी गायें खड़ी है। अब बहुत सी गायें जितने भी अपन गिन तो सकते हैं ना। जैसे कोई अपन बोलते हैं गौशाला बोलते हैं, तो गौशाला में कितनी हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, लाख हो, गिन तो सकते हैं ना। लेकिन जिनको गिन नहीं सकते वो उसमें, जिसको गिन सकते हैं वो संज्ञा में। ये चीज़ तो क्लियर हुई ना? अगर आपको नहीं क्लियर तो आप जाके आज सवाल मिला हो, जिससे आपको और चीज़ क्या होगी, आपकी क्लियर होगी। सर्वनाम मिला या नहीं मिला है? घर पे जाके उदाहरण मिला है? कोई टेस्ट दिया क्या कि नहीं दिया? बेटा कोई जरूर थोड़ी ये टेस्ट ले, आप अन्य टेस्ट भी दो ना। टॉपिक होने के बाद और टेस्ट दो, आपको पता तो चले कि भाई हमारा खुद का इतना क्लियर है। कॉपी में नहीं लिखा क्या आप सबने? लिखा तो बेटा टेस्ट तो पढ़कर पता चले सर ने हमें पढ़ाया वो आता नहीं आता, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं तो सवाल भी पूछ रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। सुना है कुछ? अगला लिखो बेटा, क्या लिखूं आगे? परिमाण वाचक विशेषण। अब उसमें इसमें अंतर जिसको समझ में आ गया, कभी गलत नहीं करोगे। अब क्या है, परिणाम एक अलग चीज होता है, परिमाण एक अलग चीज होता है। परिणाम होता है नतीजा, परिमाण होता है मात्रा या तोल कहते हैं, जिसको कहते हैं ना। लिखो बेटा, जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ, जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ, जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित नाप, नाप, तोल, मात्रा, परिमाण, नाप, तोल, मात्रा, परिमाण आदि का बोध, आदि का बोध होता है, तो वहां परिमाण वाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाण वाचक विशेषण कहलाता है। अब निश्चय और अनिश्चय है ना, नाप तोल ही है ना। तो पहला नोट लिखो, नोट नंबर 1 बोलो बेटा, लिखो। परिमाणवाचक विशेषण में वस्तु को हम गिन नहीं सकते, वस्तु को हम गिन नहीं सकते, बल्कि तोल सकते हैं या नाप सकते हैं। वस्तु को गिन नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं और नाप सकते हैं। तो वहाँ क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये नोट लिख लिया। दूसरा नोट लिखो, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक
परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2। पहला वही निश्चय वाचक परिमाण, दूसरा अनिश्चय वाचक परिमाण। पहला, दूसरा, तीसरा, इत्यादि इत्यादि। इधर लिखना है कम, ज्यादा, थोड़ा, सब, बहुत, जरा सा, आदि। पहला, दूसरा, तीसरा। वहां था 1 2 3, यहाँ क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। कम, ज्यादा, थोड़ा, सब, बहुत, जरा। लिख लिया बेटा सबने? लिखो। जैसे जैसे मैंने लिखा 10 ग्राम सोना, थोड़ी सी शक्कर। देखते हैं निश्चय बदलता है या अनिश्चय। बताओ संख्या है क्या? संख्या है क्या? क्या है ये? क्या है? परिमाण। क्यों परिमाण है? क्योंकि इनको तोला जाता है। 10 ग्राम सोना है तो थोड़ी सी शक्कर है तो वो ऐसे देगा कि हाथ से, वो क्या करेगा? तोलेगा। अब थोड़ी सी में 10 ग्राम भी हो सके, ग्राम बोलते तो वो निश्चय हो गया। उस जगह थोड़ी सी शक्कर, अब थोड़ी सी शक्कर को तोला जाता है। सुनना है कुछ? अब आप इनको गिन नहीं सकते। आप इनको क्या नहीं कर सकते? इनको नापा जाता है, मात्रा की जाती है, तोला जाता है ना? इनकी एक मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा। इसी आधार पर ये हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो ये क्या हुआ सारा सारा? नीचे लिखो नंबर तीसरा उदाहरण। 2 किलो घी, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा। लिख लिया बेटा? लिखो। कम चीनी, नहीं कम चाय। चीनी नहीं लिखो, चाय लिखो बेटा। कम चाय, नाम आ गया। शक्कर तो लिखा दिया ना। कम चाय है। हाँ लिख ले बेटा, क्या बात है। लिखो भाई, ज्यादा नमक। ये पीछे क्यों रखते हैं? ज्यादा नमक। अब बताओ ये निश्चय है या ये निश्चय? सारे और सारे अनिश्चय। अब बताओ मैं किस में रखूं? संख्या में डालूं? क्यों? उसमें क्यों नहीं डाला आपने? अब इसने कहा ज्यादा नमक। अब ज्यादा नमक कितना गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। अब नमक तोला जाता है ना। अब तोला जैसे 2 किलो केले भी जाते हैं ना, आपने उनको क्यों नहीं कहा? नहीं बेटा, इनको हम गिन नहीं सकते। चीज क्लियर हुई नहीं विचारोगे? चाहे परिणाम की बात हो चाहे संख्या, दोनों एकदम क्लियर हुए नहीं हुए? अब आपको मैंने उदाहरण कम लिखा है। आप चाहो तो 1000 उदाहरण कहाँ से लिख सकते हो? कहीं से भी लिख सकते हो। अब मैं बात इन पर ही आती ना।
अगर मैं कहता सब लोगों को बुला लो, तब क्या आता? ये या वो? सब लोगों को बुला लो, सब तो उसमें भी आता है, सब इसमें भी आता है, संख्या में। कन्फर्म है ना? सब शक्कर डाल दो, ए नहीं समझना? कन्फर्म आ गया ना? बस इतना ही सिखाना था मुझे आपको। क्लियर है आपके? लिखो बेटा नोट। संख्या या परिमाण वाचक में निम्न प्रकार से अंतर है। संख्या या परिमाण वाचक में निम्न प्रकार से अंतर है। लिखो क्या अंतर है। संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण में संख्या के बाद संख्यावाचक विशेषण में संख्या के बाद संख्या के बाद संख्या वे सर्वनाम संख्या वे सर्वनाम शब्द आते हैं, जबकि परिमाण वाचक विशेषण में संख्या के बाद नाप तोल मात्रा परिमाण के बाद जाति वाचक संख्या आती है। यह विशेष अंतर है। संख्या विशेषण में संख्या के बाद संज्ञा आएगी। जैसे दो आदमी, यहाँ 10 ग्राम सोना या चांदी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। सोने की जगह चांदी लिख सकते हो। क्या हो बेटा? अभी बताऊं बेटा। आगे 2 मीटर कपड़ा, इधर देखना पहचानने के लिए। इधर देखो, बताओ बेटा, सामने देखना। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा के बाद क्या आता है? संज्ञा या सर्वनाम आता है। ये क्या है? संख्या ही है। इसके जस्ट बाद में क्या आया? संज्ञा शब्द आया ना। तो ये किसका उदाहरण? परिणाम का हुआ क्या? ये किसका हुआ? संज्ञा। कन्फर्म है? अगला क्या लिखा है? जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा के बाद क्या आता है? नाप तोल मात्रा। तो बताओ, संज्ञा के बाद में सीधा ही सर्वनाम आया क्या? नहीं। सीधा ही संज्ञा आई क्या? नहीं। बीच में क्या आ गया? नाप तोल। आया नहीं आया? संज्ञा के बीच में अगर नाप तोल है तब तो क्या है? कन्फर्म है ना?
अब यही पहचान है किसकी, परिमाण की और संज्ञा की। अब कोई कहता है सर देखो 2 किलो आम, अब कहां जाओगे सर आप, तो ये अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपवाद। क्यों अपवाद कहते हैं, अब इसको मैं सर ये देखो नाप तोल आ गया ना संज्ञा के बाद, ये लो गायब हो गया। चलो क्या आता है, 2 किलो आम, लेकिन इधर देखो इस आम को आप गिन, मैं 2 किलो चांदी लिखूं फिर क्या करोगे, आम की जगह 2 किलो चांदी कर दूं तो वाह नहीं वाह वापिस। जिसको गिन सकते हैं तब तो ऑटोमेटिक इसमें आ गया। हाँ भले ही, लेकिन 99% है कि संज्ञा के बाद नाप तोल आए तो किसका उदाहरण होता है, परिमाण, और नाप तोल नहीं आए तो किसका उदाहरण होता है। चीज क्लियर हुई नहीं हुई है, समझो में। ये नोट था, क्या था, नोट। आपके दो चीज एकदम क्लियर है, बोलो कौन कौन सी, संज्ञा वाचक, दूसरा उससे पहले क्या पढ़ा, गुणवाचक, उससे पहले क्या पढ़ा, व्यक्तिवाचक, उससे पहले विशेषण की परिभाषा, पढ़ा नहीं पढ़ा। अब लिखो बेटा संकेत या सर्वनामिक। संकेत वाचक, कहीं नाम आता है संकेत भी आता है, संकेत भी गलत नहीं हो, संकेत कर सकते हो संकेत की जगह। इसको हटा देता हूं, बोले आपको दिक्कत आ रही है तो क्या लिख सकते हो, संकेत वाचक। दूसरा नाम बोलो सर्वनामिक विशेषण। हाँ ये कटा हुआ है क्या बेटा, पूरा ही चेंज कर देता हूं, सही लिखता हूं। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण, मिला बेटा सबको। अब अंतर जानना है अपन को कि संकेत और सर्वनामिक क्या है। थोड़ा सा इधर देखो बेटा, पहले समझने के लिए। देखना, वह पुस्तक अच्छी है, एक बार सामने देखना बेटा, वह पुस्तक क्या है, अच्छी है। इधर देखना, अगर मैं इसको हटा दूं, अब पढ़ो, तब क्या होता, सर्वनाम। वह अच्छी है तब क्या होता, अब वह अच्छी है तो ये क्या है, सर्वनाम। क्या है, अब मैंने क्या कहा, वे पुस्तक, वे पुस्तक, मैंने क्या किया उधर, पुस्तकें खूब है, वो पुस्तक अच्छी है। संकेत किया नहीं, संकेत किया नहीं किया, तो संकेत किया तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक। दूसरा नाम, सर्वनाम से बना क्या है, तो सर्वनाम तो होगा इसमें, साथ साथ में क्या करना है, इक प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इक। इक जोड़ते ही सर्वनाम का क्या बन गया, सर्वनामिक। सर कल आपने बताया था समाज प्लस इक क्या बना, समाज प्लस क्या बना, कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। समाज प्लस इक क्या बना, धर्म प्लस इक क्या बना। अब बताओ आपने शब्द क्या बनाए, से की जगह क्या लिखा, सा लिखा। आगे माँ तो है ही, जे का जे है, ई है, के है, तो सामाजिक बना नहीं बना। धर्म प्लस दे का जगह धा, वही मी है, इक। तो अब बताओ इसका बनाओ, कैसे बना, चेक करो, बना के बनाओ, मन में सोचो। से का क्या किया, सा, वे का वे, ना का ना, मे की जगह ई, क्या हुआ, पीछे क्या बना, ए। तो सर्वनाम भी है, सर्वनामिक बना, किससे जुड़ने का है, पढ़ते। यहां तक समझ में आया। अब इसकी परिभाषा क्या कहते हैं, सुनो। संकेतवाचक सर्वनामी की परिभाषा कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, वहां ये लो, क्या करो, परिभाषा नहीं पढ़ गया हो क्या, इसकी परिभाषा नहीं पढ़ी क्या,
क्या परिभाषा बोलो इसकी? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों क्या कहते हैं? मैंने लिख दिया यहां की जगह वे लिख दिया, वे अच्छी है, क्या मेरा वाक्य गलत है क्या? तो मैंने संज्ञा के स्थान पर क्या ले लिया। लेकिन अब क्या कहता है, अब मैं जो परिभाषा वो सुनना, सर्वनामी क्या कहता है कि मैं संज्ञा के स्थान पर नहीं आऊंगा, संज्ञा से पहले आऊंगा, संज्ञा के स्थान पर नहीं आऊंगा, संज्ञा से क्या आऊंगा, पहले आऊंगा। किससे पहले आऊंगा? तो मैं सर्वनाम नहीं हूं, मैं क्या बनूंगा, सर्वनामिक। परिभाषा क्या है, जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ना होकर, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ना होकर संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है, सर्वनामिक। और उसी को क्या कहते हैं, संकेतवाचक। लिखो बेटा परिभाषा, लिखो परिभाषा बेटा, बोलूं, जब सर्वनाम, जब सर्वनाम संज्ञा के, संज्ञा लिखना हो, संख्या मत लिखना, जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ना होकर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होता है, पहले प्रयुक्त होता है तो वहां सर्वनाम ना होकर, तो वहां सर्वनाम न होकर क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम न होकर, सर्वनाम नहीं होगा, अब क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम न होकर क्या कहलाता है, सर्वनामिक। लिखो जैसे, पहले ये उदाहरण लिखो, वे पुस्तक अच्छी है। दूसरा उदाहरण, अब मुझे बताना ये सर्वनाम है या सर्वनामिक है। तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, बताना सर्वनाम है या सर्वनामिक है। सर्वनाम है, क्या है, बोलो क्या है, तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए। अब मुझे बताओ, तुम्हें कौन सी चाहिए ये लिखता तब तो क्या बनता, सर्वनाम बनता। क्या बनता, अब ये शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है, तुम्हें कौन सी चाहिए, तुम्हें कौन सी चाहिए ले लो, तुम्हें कौन सी चाहिए ले लो। तो मैंने क्या लिखा, तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए। अब ये क्या है, संज्ञा है। क्या है, और ये क्या है, सर्वनाम है। अरे सर्वनाम नहीं है क्या, लेकिन ये सर्वनाम इसकी जगह आया क्या। परिभाषा पढ़ो, क्या पढ़ी आपने, परिभाषा देखो एक बार। जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर नहीं आया, संज्ञा के स्थान पर आएगा सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर, तो संज्ञा से क्या आया, संज्ञा से पहले। कौन सा सर्वनाम है ये, क्या बात है, प्रश्नवाचक। कौन सा है, तो ये कौन सा है, पुरुषवाचक। पुरुष में कौन सा, तुम, मध्यम। ऐसे क्या कर रहे हो, सर्वनाम अभी कमजोर है ना, तब ये कैसे समझ में आएगा। चलो दूसरा उदाहरण लिखो आप, मुझे बताना सर्वनामिक है या नहीं है। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, छत पर कोई व्यक्ति
खड़ा है। अब ये व्यक्ति क्या है, क्या है? अब सर्वनाम है क्या कोई इसमें? कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम कहाँ है? कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई कोई तो कह रहे हो, कौन सा बेटा? निश्चय, अनिश्चय। तो ये सर्वनाम संज्ञा की जगह आया क्या? मैं लिखता छत पर कोई खड़ा है तो वाक्य गलत है क्या मेरा? नहीं है ना, तो वो सर्वनाम होता। मैंने क्या लिखा? छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो संज्ञा से पहला आया, तो इसको क्या बोलोगे? पूरे को क्या बोलोगे? दूसरा लिखो, मैंने जो घड़ी खरीदी, मैंने जो घड़ी खरीदी वे कल खो गई, वे कल खो गई। अब होशियार है तो पता लगाओ कहां पर सर्वनाम है, कहां पर? मैंने जो घड़ी खरीदी वे कल खो गई, कहां पर है सर्वनाम, कहां पर है सर्वनामिक? घड़ी सर्वनाम, मैंने जो घड़ी, आ क्या बोला मैंने? खरीदी, आ क्या बोला? अब बताओ कहां संज्ञा शब्द है, कहां पर सर्वनाम है? मैंने जो सर्वनाम नहीं है क्या? कौन सा सर्वनाम है? मैंने जो, अरे संबंध है या नहीं है? संबंध है ना, मैंने जो, तो मेरे से संबंध है ना। अरे घड़ियां तो खूब थी, मैंने जो खरीदी तो संबंध हुआ नहीं। जो, मैंने जो घड़ी, तो घड़ी क्या है? संज्ञा शब्द। अब संज्ञा से पहले सर्वनाम आया नहीं आया? मैंने जो खरीदी वो कल खो गई, वाक्य गलत थोड़ी है, लेकिन मैंने संज्ञा से पहले सर्वनाम लाया ना, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आते क्या बनेगा? अगर मैं लिखता मैंने जो खरीदी वो कल खो गई, कौन सा वाक्य है? सर्वनाम है क्या? क्या सर्वनामिक है? सर्वनाम होता, क्या होता? यह चीज पता होनी चाहिए आप सबको। मेरी तरफ से विशेषण आधे कंप्लीट हुए, आधे अभी बाकी है, कल आगे किया जाएगा। 5 प्रकार थे, 5 लिखा दिए, चेक कर लो बेटा। कल पढ़ेंगे विशेषण बनाने के नियम। क्या पढ़ेंगे? धन्यवाद बेटा।